नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। 30 सितंबर 2025 नवरात्रि अष्टमी के दिन बस कर दीजिएगा 10 रुपये की चीज का यह दान, धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो नवरात्रि अष्टमी को दिया जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को है। अष्टमी का प्रारंभ 29 सितंबर की शाम 4:31 बजे होगा और समापन 30 सितंबर की शाम 6 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि अष्टमी 30 सितंबर को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी पूरे साल की एकमात्र ऐसी नवरात्रि अष्टमी होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो नवरात्रि अष्टमी के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि अष्टमी के दिन व्रत रखना है, मान्यता है, उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ नवरात्रि अष्टमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। नवरात्रि अष्टमी के बड़े में हमारे प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग नाम प्राचीन ग्रंथ के बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बड़े में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद इन केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उस एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल नवरात्रि अष्टमी तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर नवरात्रि अष्टमी तिथि पर मां महागौरी जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि नवरात्रि अष्टमी एकमात्र ऐसी नवरात्रि अष्टमी तिथि होती है जी दिन मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 30 सितंबर 2025 में जाती है, और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके नवरात्रि अष्टमी के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो मां महागौरी जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल नवरात्रि तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ नवरात्रि अष्टमी के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की नवरात्रि अष्टमी तिथि की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की नवरात्रि अष्टमी की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप नवरात्रि अष्टमी के दिन 30 सितंबर 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपको मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 9 नवरात्रि तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से, परेशानियां से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात मंत्र महागौरी जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए।
और अगर आप चाहते हैं कि मां महागौरी जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मां महागौरी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जी कार्य को भी शुरू कर दें, आपका महागौरी जी का आशीर्वाद से करें उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत लिख दीजिए जय मां महागौरी जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि अष्टमी के दिन आप करके लाभ खा सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के नवरात्रि गार जय जय लेगा नवरात्रि रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ अपने का मां उपाय। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है ये मां महागौरी जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, मां महागौरी जी की कृपा पर सदैव बनी रहे। बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको नवरात्रि अष्टमी के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना नवरात्रि अष्टमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है घर की बरकत का मां उपाय। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, नवरात्रि अष्टमी के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी मां के, चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए, इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं ओर से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं, और आपको 3-3 बार घूमना है इसी पोटली को लेगा। जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि अष्टमी के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे जी कम में भी हाथ डालेंगे वहां पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात मां महागौरी जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, और 30 तारीख को पड़ रही है, आपको 30 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना, किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि मां महागौरी जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। महागौरी को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए, मां महागौरी जी की मंदिर चले जाइए और मां महागौरी जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नवरात्रि अष्टमी के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे आप
भिक्षुक को करना होगा, आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी, नवरात्रि अष्टमी के बाद वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ये जो आपको हमने उपाय बताया है, यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर, और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बस नवरात्रि अष्टमी के दिन काली चीज, जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला लक छाता हो गया, उसको ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है, यहां के दिन अपने घर पर 11 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने नवरात्रि अष्टमी के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 30 सितंबर 2025 नवरात्रि की अष्टमी पर कर लीजिएगा 5 काली मिर्च के दाने के प्राचीन काल के समय के महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से। ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है वह माता रानी जी के माता महागौरी जी को समर्पित होता है। माता महागौरी जी वही देवी है जिनका आशीर्वाद यदि एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त परेशानी, कष्ट और दिक्कतें तुरंत तो समाप्त होती ही होती हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, 30 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। इसका जो समापन होगा वह 2 अक्टूबर 2025 को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्र पड़ती है, किंतु इसमें सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि जो बताई जाती है वह होती है शारदीय नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि में पड़ने वाला 8वां दिन अपने आप विशेष और खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस दिन माता महागौरी जी की यदि आप विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलता है जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, माता महागौरी जी की पूजा में यदि काली मिर्च का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता महागौरी जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप माता जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का प्रयोग कर लेंगे तो ना केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि माता महागौरी जी का तुरंत ही आपको वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में बड़ी ऐसा कर्ज लिया होगा है, बड़ी ऐसा आपका अभी परेशान गे पर्सन सम की जो बत्तन, रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। कुल मिलाकर आप जीवन में तकलीफ परेशानी दिक्कतों में फंसे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर 2025 के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के उपाय 2-4 मिनट निकाल करके कर लीजिए, जो प्राचीन काल के समय के महा उपाय। और इन उपायों को यदि आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, 30 सितंबर 2025 के दिन के पश्चात
आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी समस्या हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। माता महागौरी जी की कृपा से आपके जीवन में आपके गृह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, जो काली मिर्च होती है, वैसे तो इसका जो प्रयोग होता है वह खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, किंतु दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा, जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का घोल देते होंगे या काली मिर्च मुंह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का प्रयोग करके हम कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रकार से यदि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काली मिर्च का जो प्रयोग होता है वह महंगी महंगी दवाइयों में किया जाता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि काली मिर्च का प्रयोग सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है। और दोस्तों, 30 सितंबर के दिन यदि आपने सही तरीके से विधि विधान से काली मिर्च के प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको नवदुर्गा जी की वह कृपा मिलेगी जिसके पश्चात ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और में बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा और बादुरु आपके बाद आपके बादुरु तक प्रतिआद्या नवदुर्गा जी की, नवदुर्गा जी की, नवदुर्गा जी की, नवदुर्गा जी की, नवदुर्गा जी। यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखी करने के लिए बहुत इंदी करते हुए लेकर किताब पर्चे माता दुर्गा जी की कृपा का और माता दुर्गा जी की कृपा दीजिए। जय माता दी, जय माता रानी जी की। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 30 सितंबर नवरात्रि की अष्टमी के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, आपकी दुकान बंद हो चुकी है, आपके व्यापार में पहले तो धन आ रहा था, अब आपके व्यापार से धन आना बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर, और नजर इतनी भयानक चीज होती है कि वो पेड़ों को भी सूखा देती है। किंतु आप परेशान मत हो, जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं उस उपाय को यदि आपने कर लिया तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस उपाय को करना कब है? तो 30 सितंबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे के पश्चात कभी भी आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको घी का दीपक चाहिए। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, 2 सितंबर कि सूर्यास्त के पश्चात नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिएगा। आपके घर पर यदि माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो आप वहां पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो जो पूजा घर होगा जहां पर माता रानी जी की कोई भी कला चित्र है वहां पर बैठ जाइएगा। एक घी का दे पर रख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़े पर आपको कुछ चीजें रखनी है, जैसे 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 लौंग और 1 रुपये का सिक्का। बहुत ध्यान से सुनिए, एक लाल कपड़े पर 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 लौंग और 1 रुपये का सिक्का इस लाल कपड़े की बना लीजिए। पोटली को पकड़िए अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको 9 बार करना है। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा पुस्तक ले आइएगा, सिर्फ 9 बार कीजिए। अब
इस पोटली को ले जाकर के आपको अपनी दुकान पर उस जगह रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय यदि आप लोगों ने नवरात्रि की अष्टमी का दिन कर लिया तो दोस्तों इतना उपाय करने के पश्चात आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। माता महागौरी जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह है बीमार ही से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, आप लोग इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आप लोग उस बीमार व्यक्ति का इलाज करा करा के हो चुके हैं, तो अब आप परेशान मत हो। एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और यह उपाय यदि आपने माता महागौरी जी के सामने कर लिया तो दोस्तों वो आप बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति को अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय आपको क्या करना है, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है और आप हैं, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, आपको घी का दीपक लेना है। सूर्यास्त के पश्चात आपको बीमार व्यक्ति को माता आरानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर पूजा घर में रखिए वहां पर बैठना है, वहां पर बैठ जाइए। बैठने के पश्चात आप दोनों को सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। घी का हाथ में अपने 5 काली मिर्च के दाने पकड़ के आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब ये जो काली मिर्च अपने हाथ में अपने साथ रखिए, इसको उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर 5 बार घुमाना है और जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय यदि आप लोगों ने नवरात्रि के अष्टमी के दिन कर लिया माता महागौरी जी के आशीर्वाद से, वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसा दोष था जिसकी वजह से बीमारी उसको घेरे हुई थी, वो दोष हट। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता महागौरी जी और माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन और नवरात्रि अभी जितने भी दिन बची हुई है, प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और उसमें एक एक काली मिर्च डाल देना है। घी का दीपक जलाने के बाद इतना उपाय यदि आप करेंगे तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी और माता रानी जी के आशीर्वाद, घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब जो उपाय हम आपको तक बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर 7.5 है, आपकी ढैया चल रही है, कोई भी परेशानी आपके ऊपर, ये जो उपाय हम आपको बताए थे रहे हैं, ये उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई दोष है तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए जो भी दोष होगा आपके ऊपर, उस प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। आपको बस यही करना है कि नवरात्रि की अष्टमी मतलब 30 सितंबर की शाम को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात जो भी आपके घर पर माता रानी जी की कला चित्र है, यहां पर एक लाल कपड़ा बिछाए, एक मुट्ठी काली मिर्च डालिए, उस पर दीपक सिक्का रखिए, इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। यहां पर घी का दीपक जलाने के पश्चात आपको इसी पोटली को अपने हाथ में लेना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसी पोटली को रख दीजिए घर के पूजा घर में। अगले दिन यानी कि 30 सितंबर को इसी पोटली को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे को दान कर देना है। उपाय कर लीजिए और आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।